बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजनों मित्रों बेलियो अस्सलाम वालेकुम। सजनों जिवें कि तुहानूं इलम है अजकल आलूआं दी बिजाई का काम शुरू होया खलोता है तो आलूआं दी ज़मीन की तैयारी के हवाले नाल ते आलूआं दे मुख्तलिफ मराहल के हवाले नाल सानूं मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पैंदा है जिंदी कि सानूं इलम नहीं हुंदा। उनका इलम लवन वास्ते अज साडे कोल एक बेहतरीन फार्मर बड़ा ज़्यादा तजर्बा रखने वाले साढ़े भाई मास्टर अशरफ साहब साढ़े को बैठे हैं। असीं उन्हां कोल पुछांगे चंद एक सवाल भी सानूं आलूआं दे बारे की अपना करना चाहिए है ताकि साढ़े जिहड़े आलूआं दी फसल वो चंगी होवे। मास्टर साहब की हाल है तुहाडा जी? ठीक ठाक। मास्टर साहब साडा सब तो पहला सवाल है जी भी आलूआं दी ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी चाहिए जी? तैयारी जी अगर थोड़ी मुंजी वाली ज़मीन है तो अगर हुण टाइम है तो फिर उन्होंने रौनी कर लेना बेहतर है। अगर 10-15 अक्तूबर में जा तो फिर दाई कटीवन फिर रौनी नहीं हो सकती। फिर उन्होंने अच्छे तरीके नाल उन्हें बुचड़ा का सदेबाब करते गोबर रूटावेटर जितने ज़्यादा फिर जा सकन क्योंकि डीजल भी बड़ा महंगा है। बाकी ज़मीन की तैयारी अच्छी तो अच्छी करनी चाहिए, पैदावार ना बड़ा गहरा। मास्टर साहब साडा दूजा सवाल है भी आलू की बिजाई का बेहतरीन वक्त की है? बिजाई का मेरे ख्याल में बेहतरीन टाइम जो है 15 अक्तूबर तो 25 अक्तूबर तक है। जिस बंदे ने आलू 40 एकड़ 50 एकड़ तक लावना 10 दिन च बिजाई कर सकता है। लिहाजा जिन्हें 2-2 एकड़ या 500 600 एकड़ लावने उन्होंने यकम तो शुरू कर क्योंकि टैंपरेचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये अज का यकम का आलू लग्या हुआ 15 अक्तूबर वाले कदे भी नहीं मिलेगा। आलू के बीज नूं लगन वाली जिहड़ी दवाई है उहदे च असीं बड़ियां गलतियां करने छोटे जिमीदार मास्टर साहब, उहदे वास्ते तुसीं की रिकमेंड करदे ने? उहदे वास्ते जी दवाई जरूर लानी चाहिए है क्योंकि आलू बाद में जाते फिर क्योंकि उहदे टिप आ गई, खाद का निशान आ गया या आलू का कलर नहीं। खरीददार भी ये पहला सवाल करता है कि दवाई लवाई ने या नहीं लाई ने। तो दवाई जी है वो सब तो बेस्ट जी है बहर वाले की इमेस्टो है, इमेस्टो लानी चाहिए। आलू केरन तो किन्ने दिन बाद सानू पानी लाना चाहिए? पहला तो सवाल ये है भी आलू रात के टाइम गिरना चाहिए या दिन के टाइम गिरना चाहिए? जो कि हम टैंपरेचर है 37-38 से ये रात में गिरना चाहिए। रात को घेर के सुबह नक नूक लवा के सुबह पानी लग जाना चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा तो टैंपरेचर जो पिया आलू फील खराब हो मास्टर साहब सानू अमूमन असी गाह के स्प्रे की बड़ी गलती करने हैं तो आलूआं च गाह हो आंदा है। आलू केरन तो किन्ने दिन बाद गाह वाला स्प्रे करना चाहिए? गाह वाला स्प्रे जो है ना जी वो पहले ही कर लेना चाहिए। जो बाद कंपनियां आते हैं जी आ कर लो आलू नहीं पूछे तो आलू तो बड़ी स्ट्रैस करता है। तो जो हुण टैंपरेचर चलता पे साफ ज़रा 4-5 दिन का वक्फा दे पानी 2 पानी ला तो तीजे तो पहले कर लो। तो अगर 15 अक्तूबर तो बाद लाओ तो 3 पानी भी लग जाए यानी कोई 5% 2% जर्मीनेशन हो भी जाए तो मैट्री पैराकार्ट या जैंकर वगैरह कर लो तो कोई ठीक है जी। उस्ताद जी असी ये पूछना चाहते हैं भी आलू जिसले असी ला लें अमूमन असी जी पहली यूरिया लावन ते बड़ी देर कर देने या गलती कर बैठने सानू ये दसो भी पहली यूरिया जी है वो किन्ने टाइम बाद लानी चाहिए? आलू केरन तो किन्ने दिन बाद? केरन के नाल नहीं इनका कोई तलक जी। अगर जर्मीनेशन थोड़ी 70-80% हो जाए तो तुहानू खाद पहले यूरिया ला देनी चाहिए कि जो पौधे में रुके हुए जो नहीं जर्मीनेशन हो सकी वो भी जर्मीनेशन 100% जर्मीनेशन हो जाएगी। पहले यूरिया के नाल ही तुसीं जिंक ला दो वो बेस्ट है। पहले यूरिया के नाल जिंक ला दी तो सल्फर वगैरह के बारे या फील्ड पावर के बारे कोई गल करते हैं उनके बारे तुहाडा की ख्याल है जी? उहदे बारे जी सल्फर जिहड़ा है वो जरूरी चीज़ है। तो जिहड़ा फील्ड पावर है उहदे तेजाब भी है निरा कंपनियां लुट रही किसान नूं। फील्ड पावर वगैरह तो परहेज करना चाहिए। ठीक है जी। तो उस्ताद जिहड़ा पहला स्प्रे है जिहड़ा हिफाजती स्प्रे असी करने हैं वो स्प्रे किस लिए करना चाहिए? वो थोड़ी जिस वक्त 90% या 100% अगर जर्मीनेशन हो जाए थोड़ा पहले कोई मक्खी मछली घूमी वगैरह नहीं हैगी तो फिर पहला स्प्रे जिहड़ा है वो तुसीं एंट्राकाल बहर वालियां दा कर लो नाल इहदे बाईफेंथरीन क्योंकि टैंपरेचर है उहदे मक्खी मछली भी छोटी मोटी सुंडी हुई वो भी कंट्रोल करे। अगर 2 स्प्रे ये रिपीट किए जावन तो इहदा कोई नेमुल बदल नहीं। अच्छा स्प्रे ये स्प्रे पहले 2 बार ये करना है जी बाद टोटल वैसे आलूआं की फसल स्प्रे करने किन्ने चाहिए? टोटल स्प्रे अगर आलू तुसीं हुण लाओ तो यकम नूं ते तुसीं पूरा टाइम दो तो ये आलू 6 स्प्रे लै जावणगे। जिहड़ा 15 अक्तूबर तो बाद स्प्रे होया लग्या आलू वो 4 तो 5 स्प्रे नाल भी क्योंकि इहनूं सीड बीमारियां का भी ज़्यादा अटैक होना है उनकी निस्बत और इनकी तादाद भी आलू की जी है वो 15 अक्तूबर वाले जिन्नी एवरेज नहीं आ सकती। बाकी सैज तो बढ़ोतरी काफ़ी हो जाती।
ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਅਗਰ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਕਿਸਾਨ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਜੇ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਡੀਏਪੀ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਬੋਰੀ ਜਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਰ ਬਣਨਗੇ 40-45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਹੁਣ ਲਾਣੇ ਹਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ, ਮੁਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਲੂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਸਨ? ਜੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਅੱਜ ਦੇ ਆਲੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਆਲੂ ਸੈਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 110 ਦਿਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸੈਂਟਾ ਮੋਜ਼ੀਕਾ 110 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਸਟ੍ਰੈਕਸ ਨੂੰ 120 ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੱਕੇ ਛਿਲਕੇ ਬਾਅਦ। ਪੱਕੇ ਛਿਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਹੈ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਚ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੜ ਲਾ ਤੇ ਦਾੜੇ 'ਚ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਲੌਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਸਕੀਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ।